वासिस खातिन हज़रात, आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो भारतीय अदाकारा राखी सावंत के कबूल इस्लाम और उम्रे की सआदत हासिल करने के ऊपर है। गुफ्तगू के दो पहलू हैं। एक पहलू राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने के ऊपर है और दूसरा जो पहलू है वो राखी सावंत के उम्रे की सआदत हासिल करने के ऊपर है। अहबाब इसी वकार, जो शख्स इस्लाम कबूल करता है वो जितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसका जो माजी है वो जिस तरह भी गुजरा हो, वो जानी हो, शराब पीने वाला हो, वो सूदखोर हो, वो बुत परस्ती करने वाला हो, वो बुतों के आगे झुकने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, लेकिन जब इस्लाम कबूल करता है तो हम उसके माजी को नहीं देखेंगे। दुनिया में बहुत से दीन पाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल दीन दीन इस्लाम है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ मकबूल दीन दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्लाम से पहले हालत कुफ्र में जितने बड़े गुनाह आपसे सादिर हो गए, आपसे जिना हो गया, आपने शराब पी ली या बुत परस्ती कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन जैसे ही आप इस्लाम के हल्के में दाखिल होंगे, दीन इस्लाम को कबूल करेंगे, कलमा तैयबा पढ़ेंगे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेंगे, आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इकरार करेंगे, तो सारे के सारे गुनाह हत्ता के समंदर की झाग के बराबर भी आपके गुनाह होंगे ना, तो अल्लाह करीम उन सारे गुनाहों को इस्लाम कबूल करने की वजह से माफ कर देगा, मिटा देगा। वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों नहीं था, लेकिन जब इस्लाम कबूल करता है तो उसके पिछले गुनाहों को नहीं देखा जाएगा, इसलिए कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। हमारी गुफ्तगू का जो पहला रुख है वो ये है कि राखी सावंत ने जो इस्लाम कबूल किया है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम राखी सावंत को दीन इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। और हैरान की इस बात के ऊपर हुई है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान सा बरपा है। लोग राखी सावंत के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राखी सावंत ने इस्लाम के नाम के ऊपर एक ड्रामा रचा रखा है। मेरे भाई, कुछ तो एहसास करें, कुछ तो ख्याल करें। किसी के जज्बात के साथ, किसी के ईमान के साथ आप क्यों खेलते हैं? मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने राखी सावंत के लिए दुआ की हो, उसको मुबारक दी हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपकी वीडियोस देखकर राखी सावंत दोबारा हालत कुफ्र में आ जाए, इस्लाम को छोड़ दे, क्योंकि ये लोग अजीब सोच के मालिक होते हैं। अगर आप उनके खिलाफ वीडियोस बनाएंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे, उनके इस्लाम के ऊपर, ईमान के ऊपर अटैक करेंगे, उसके माजी के ऊपर बात करेंगे, तो हो सकता है ये इस्लाम छोड़ दे। तो मुझे बताएं, फिर इसका गुनाह किसके सर पे होगा? इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इसके ईमान के ऊपर मजाक ना उड़ाएं, बल्कि दुआ करें कि अल्लाह करीम इसको ईमान के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। और दूसरा जो रुख है हमारी गुफ्तगू का वो ये है कि राखी सावंत जैसे ही मदीना मुनव्वरा पहुंची है, आका अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पे पहुंची है, तो वहां जाकर जो इसने वीडियोस बनाई हैं, तौबा नऊज़ बिल्लाह, देख कर दिल को तकलीफ पहुंची है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले वो मनासिर अपनी आंखों से मुलाहजा फरमाएं। अहबाब इसी वकार, आपने इन वीडियोस को मुलाहजा फरमाया है। यकीनन आपको तकलीफ पहुंची होगी कि राखी सावंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उन मुसलमानों ने दी है जो बचपन से ही मुसलमान है, यानी वो मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए। उनका ये हाल देखकर, ये रवैया देखकर कि गुंबद खजरा के बाहर खड़े होकर, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर, जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ हाजिर हुआ करते थे, जहां बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने अपने आप को कुत्ता कहा है, इस दर का सग कहा है, उसके बावजूद इन मुसलमानों की हालत देखकर मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ गया कि हम वो मुसलमान हैं कि जिन्हें देखकर यहूद भी शर्माते हैं। इन मुसलमानों की ये हालत जार देखकर मुझे खुद रोना आया कि देखें यार, आप कहाँ खड़े हैं? एक औरत है, एक अदाकारा है जो फिल्में बनाती है, वो मुसलमान होकर आई है, तो आपने गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर
اس کے ساتھ سیلفیاں بنانا شروع کر دی. کیسی محبت ہے یہ, کیسا اسلام ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام کے روضے مبارک کے پاس کھڑے ہو کر شور مچایا اور سیلفیاں بنائی. حیرت ہوئی ہے کہ جس نبی نے غیر محرم عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے اور یہ مسلمان اسی نبی کے روضے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. یہ کیسا اسلام ہے یار. ان ویڈیوز نے عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, تکلیف پہنچائی ہے مسلمانوں کے دلوں کو اور مسلمانوں کے ایمان کو, جذبات کو ٹھیس پہنچایا. میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے علماء کرام سے کہ خدا کے لیے راکھی ساونت ہو یا ان جیسی کوئی اور عورتیں ہوں, جب اسلام قبول کریں تو ان کو عمرے سے جانے سے قبل ان کو آداب سکھائے جائیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کیا ہیں. یہ وہ مقام نہیں کہ جہاں پر آپ جا کر ٹک ٹاک بنائیں یا ڈانس کریں, رقص و سرور کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا, جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر جتنے سینکڑوں برس کے کفر و شرک کے گناہ بھی کیوں نہ ہوں, تو جب یہاں آ کر تم معافی مانگو گے تو اللہ کریم تمہیں معاف کر دے گا. یہ تو وہ مقدس جگہ ہے. تو آپ نے ہندوستان سے سفر کیا, کلمہ پڑھا اور یہاں آ کر ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دی. تو مجھے تو اس اسلام کی سمجھ نہیں آئے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو استقامت عطا فرمائے. پہلا رخ یہ تھا کہ لوگوں نے تنقید کے رشتہ برسائے. دوسرا رخ یہ ہے کہ راکھی ساونت نے روضہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کے سیلفیاں بنوائی ہیں, ڈانس کی ہے مسجد نبوی میں. وہ ویڈیوز آپ نے ملاحظہ کی ہیں, بہت تکلیف ہوئی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پاک بارگاہ کی حاضری کے آداب کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.